नमस्कार मित्रों, तंत्र मंत्र रूपी ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज सबसे पहले तो नववर्ष की और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि शमशान साधना के बाद क्या होता है। मित्रों, शमशान साधना पूर्ण करने के बाद शमशान के देवता को कैसे अपने स्थान पर लाते हैं या किस प्रकार उनको रखते हैं या वो कैसे होते हैं, उसके बारे में मित्रों आपको जानकारी देता हूँ। मित्रों, जिन गुरु के पास शमशान सिद्ध हो वही गुरु अपने शिष्य को शमशान सिद्ध करवा सकता है मित्रों। और जिनके पास नहीं होगी वो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और उनका सौभाग्य सफल हो जाए तो अच्छी बात है, उनको शुभकामना। मित्रों, सर्वप्रथम अपने को दो त्रिभुजाकार पत्थर का चुनाव करना पड़ता है, जो अपन जेब में रख के आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। वो कैसे कि मित्रों, वैसे ही उसी प्रकार के दो पत्थर अपने गुरु के पास रहते हैं और वो गुरु के पास जो पत्थर होते हैं वही शमशानी वीर होते हैं मित्रों। और जब शमशान की साधना करने जाते हैं तो वो अपने गुरु उनको लेके चलते हैं और उनके द्वारा ही अपने शिष्यों को वो वीर सिद्ध करवाए जाते हैं मित्रों। तो वो कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ मित्रों। अगर आप इसको आपके मन से कैसा भी समझो, लेकिन मित्रों यह सत्य है, क्योंकि मुझे गलत जानकारी देके कोई मिलने वाला तो है नहीं। ठीक है मित्रों, देखो। जय हो गुरुदेव, जय हो। हे गुरुदेव, गलती अपराध क्षमा करना। ये मित्रों इस प्रकार के होते हैं। और मित्रों, इनके न तो कोई तेल, सिंदूर, कंकु, चावल कुछ भी लगाया नहीं जाता है मित्रों। ये सिर्फ एकांत स्थान में रहते हैं, किसी पेड़ पे या किसी निर्जन जगह पे जहाँ ज़्यादा कोई आना जाना नहीं हो, उस जगह रहते हैं मित्रों। और इनको एक विशेष प्रकार का भोग भी दिया जाता है और इनको बुलाने का एक विशेष प्रकार का कोड भी होता है मित्रों। वो तो फिर मैं कभी भविष्य में चर्चा करेंगे मित्रों। तो ये होता है मित्रों, ये ऐसे रहते हैं। ये देखो, जय हो गुरुदेव की जय हो। ये ऐसे होते हैं मित्रों। तो इनके तेल सिंदूर इसलिए नहीं लगाया जाता है कि मित्रों, जब भी अपन कहीं बाहर जाते हैं, कोई काम से जाते हैं या शमशान में जाते हैं, तो इनको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि इनके द्वारा ही अपनी अपनी रक्षा होती है मित्रों, वहाँ बुरी शक्तियों से। तो ये अपन कभी मान लो कोई कुछ जगह ज़्यादा जानते इकट्ठे हो रहे हो या कोई ऐसी जगह है जहाँ अपने को खतरा महसूस हो, तो मित्रों फिर इनको साथ में लेके जाना पड़ता है। तो उस प्रकार से इनके कोई सिंदूर, तेल, कंकु, चावल ऐसे कुछ भी नहीं लगाए जाते और ये पसंद भी नहीं करते हैं मित्रों। तो ये ऐसे होते हैं मित्रों ओरिजिनल। ये वही बना सकता है, वही सिद्ध कर सकता है जिस गुरु के पास ये साधना हो और ये दोनों सिद्ध हों, तो ही वो आपको बना के दे सकता है मित्रों, या आपको साधना करवा के ना आपको सिद्ध करवा के दे सकता है मित्रों। तो ये हमारे यहाँ एक आम प्रचलन में है और इनके आकार प्रकार को हर व्यक्ति, गांव का देहाती व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता है, वो इनको पहचानता है कि ये शमशानी वीर है और इनसे हर आदमी दूर रहता है मित्रों। इनके पास कोई जाना नहीं चाहता। इनको से जो जिसने इनको सिद्ध कर रखा है या इनकी जानकारी है, वही आदमी इनके पास आता है। और मित्रों एक जानकारी और कि ये सभी प्रकार के कर्म कर सकते हैं। जो षट कर्म होते हैं ना, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, इस प्रकार के ये सभी काम कर सकते हैं मित्रों। और इनको बुलाने का एक कोड होता है। इनसे कोई काम हो तो इनको बुलाते हैं,
नहीं तो ये भी इनके लोक में मस्त रहते हैं और अपन भी अपने जीवन में मस्त रहते हैं। तो ये होता है ओरिजिनल चीज़ मित्रों। और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में यही साधना रहती है। इनको आप शमशानी वीर कहो, शमशान सिद्ध कहो, शमशान के गण कहो, या आप प्रेत भी कह सकते हो। तो ठीक है मित्रों, और आगे भी चर्चा करेंगे, समय मिलेगा तो। नमस्कार, जय सिया राम, जय माँ भवानी।